मंजित ने फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताया, अनामिका शाम को सौरभ की बर्थडे पार्टी में चलना है। तुम तैयार हो जाना। लेकिन पीहू कैसे रहेगी? अभी तो वो बहुत ही छोटी है। अनामिका ने पलटकर कहा, मम्मी रख लेगी। 2-4 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। दूध की बोतल भरकर रख जाना, मम्मी पिला देगी। शाम हो गई थी। अनामिका ने अपनी अलमारी खोली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। जो भी ड्रेस पहनकर देखी सब छोटी हो चुकी थी। बड़ी देर बाद उसे एक गाउन फिट आया जो उसने अपने बेबी शावर के लिए बनवाया था। अनामिका ने राहत की सांस ली और बहुत अच्छे से मेव करके तैयार हो गई। आज तो मंजित मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतने महीनों बाद वो किसी पार्टी में जा रही थी। जब से पीहू पेट में आई थी वो उनका ध्यान रखने में लग गई थी। अपना तो जैसा सब भूल ही गई थी। डॉक्टर ने उसे 9 महीने बेड रेस्ट बताया था, जिससे उसका वज़न भी बढ़ गया था और पीहू होने के बाद भी वो उसी में लगी रहती थी। वो सोच ही रही थी कि पीहू के रोने की आवाज़ आती है। वो पीहू को दूध पिलाने लगती है। तभी मंजित आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। कहा था ना तैयार रहना, तुम अभी तक भी तैयार नहीं हुई, पीहू में ही लगी हुई हो। मंजित, मैं तैयार हूँ। वो तो पीहू रो रही थी इसलिए दूध पिलाने लग गई और अनामिका जल्दी से दूध पिलाकर उठ गई। तभी मंजित उसे देखता है। ये पहनकर चलोगी? इसमें कितनी मोटी लग रही हो। मेरे सारे दोस्त हंसी उड़ाएंगे। तुम जाकर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो। लेकिन मंजित, मुझे यही ड्रेस फिट आ रहा है, बाकी तो टाइट हो गए हैं, अनामिका ने सफाई दी। तभी मंजित गुस्से से बोला, और बढ़ाओ वज़न। तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती क्या? जिम क्यों ना ज्वाइन कर लेती हो? मैं तुम्हें इस तरह तो पार्टी में नहीं ले जा सकता हूँ। मंजित, मैं साड़ी पहनकर आ जाती हूँ, तब तो ठीक रहेगा, अनामिका ने उसे मनाते हुए कहा। अनामिका, सिर्फ साड़ी पहनने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारा चेहरा देखा है, कितना सूज गया है। बाहें मोटी हो गई है, कमर फैल गई है, आँखों। तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चल सकती हो। तुम क्या? मैं भी नहीं जाऊंगा। और मंजित गुस्से में कार की चाबी पटक देता है। ये देखकर अनामिका सहम जाती है। ये सब होता देखकर अनामिका की सास रेखा जी को भी बड़ा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू रख लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को बहू के सामने डांटे। रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं, पर अनामिका की आंखों में नींद नहीं आती है। वो पीहू को दूध पिला रही थी। अभी पीहू 3 महीने की ही तो हुई है। नाजुक सी बच्ची का हर पल ध्यान रखना होता है, हर थोड़ी देर में दूध पिलाना होता है। ऐसे में अनामिका अपने पर ध्यान नहीं दे पाती है। वो मंजित को भी समय नहीं दे पाती थी। जब भी मंजित उसका समय चाहता है तो पीहू उठ जाती है या रोने लगती है। ऐसे में मंजित भी गुस्से में और चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। मंजित और अनामिका के बीच अब बातचीत भी कम ही होती थी। मंजित जब भी ऑफिस से आता था या सुबह घर से जाता था तो वो अपनी बेटी पीहू में ही लगी रहती थी। रात को अनामिका थक कर चूर हो जाती थी तो ना अपनी कुछ कह पाती थी, ना ही मंजित की सुन पाती थी। अनामिका अपने पुराने दिनों में खो जाती है। जब मंजित और उसकी मुलाकात हुई थी
उस समय अनामिका ने रेड गाउन पहन रखा था। उसकी खूबसूरती और फिगर को देखकर मंजित उस पर मोहित हो गया था। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। घर वालों की रजामंदी से शादी भी हो गई। इतनी सुंदर और समझदार बहू पाकर रेखा जी निहाल हो गई थी। अनामिका हर काम सलीके से करती थी, घर भी व्यवस्थित रखती थी और जब अनामिका को कहीं मंजित के साथ जाना होता था तो वो ऐसे तैयार होती थी कि पूरी पार्टी में लोग उसे देखते ही रह जाते थे। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन अनामिका ने मंजित को कहा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग पूछने लगे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, बच्चा होगा तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन मंजित, जैसे शादी जीवन का हसीन दौर है वैसे ही बच्चा भी तो ज़रूरत है। मुझे भी तो माँ बनना है। आखिरकार अनामिका गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसे बहुत सी परेशानियों के चलते 9 महीने बेड रेस्ट बता दिया जाता है और अब वही से अनामिका बदलने लगती है। पहले वाली अनामिका फुर्तीली स्मार्ट सी थी, अब अनामिका बीमारी के चलते थकने लगी थी। रोज़ दवाइयाँ खाकर हंसमुख अनामिका अब तनाव में रहने लगी थी। ऐसे समय में पति का साथ चाहिए होता था, पर मंजित ने कभी उसे भावनात्मक सहारा नहीं दिया, बल्कि वो उससे रोज़ ही किसी न किसी बहाने झगड़ने लगा था। कपड़ों की अलमारी जमी हुई नहीं है, पूरा पलंग अस्त व्यस्त सा रहता है, कपड़े मिलते नहीं हैं, तुम समय पर उठती नहीं हो, मम्मी को ही सारा काम करना होता है। अनामिका को दुख होता था, लेकिन वो खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि खुश रहेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। 9 महीने के इंतज़ार बेडौल के बाद पीहू हुई और अनामिका का सुडौल शरीर हो गया था। बस मंजित इसी बात से चिड़चिड़ा रहने लगा था। हंसमुख सी अनामिका अब मुरझाई सी रहने लगी थी। ये बात उनकी सास रेखा जी नोटिस कर रही थी। एक दिन अनामिका की मम्मी का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों के लिए अनामिका को मायके भेज दे। अनामिका भी तुरंत तैयार हो जाती है और शाम को मंजित उसे उसके मायके छोड़ आते हैं। तभी मंजित पूछता है, इतने दिनों के लिए मायके रहने आई हो, तुम्हें मेरी याद तो आएगी? अनामिका बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये सुनकर मंजित को हैरानी होती है और वो घर आ जाता है। अगले दिन मंजित फिर गुस्सा करता है, मम्मी, देखा उस लापरवाह अनामिका को, आज फ़ोन तक नहीं किया। उसे अपने पति और सास की जरा भी परवाह नहीं है। आपको दवाइयों के लिए भी नहीं पूछा। तेरे पास फ़ोन नहीं आया होगा, मेरे पास तो सुबह ही आ गया था और वो दवाइयों के लिए पूछ रही थी कि मैंने समय पर ली है या नहीं। ये सुनकर मंजित और भी बौखला जाता है। अपने पति की तो जरा भी परवाह नहीं, जाने अपने आप को क्या समझती है। बेटा मंजित, जो पति पत्नी की परवाह नहीं करेगा तो पत्नी उसकी परवाह क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता कि तूने अनामिका से कभी सच्चा प्यार किया है। तूने सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही प्यार किया है। तुझे वो हर रूप में बस सुंदर ही दिखनी चाहिए थी। उसकी माँ बनने की इच्छा को तूने पूरा ज़रूर किया है, पर तू कभी एक अच्छा पति और पिता नहीं बन पाया। मम्मी, आप भी उसकी तरफ ही बोल रही हो। वो तो मेरी सुनती नहीं है, मुझे समझती नहीं है और अब आप भी उसी का पक्ष रही है। वो तो कभी अच्छी पत्नी बन नहीं पाई।
मंजित, अनामिका एक अच्छी पत्नी बनी थी तब तो तू उसके गुणगान किया करता था, पर वो जब से माँ बनने का फर्ज निभा रही है तूने तो उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। वो माँ बनी है, माँ बनना आसान नहीं है। तूने तो उसे 9 महीने बिस्तर पर देखा है, उसने अपनी नींद, चैन, शरीर सब खराब किया है एक बच्चे के लिए। वो रातों को जगी है, पर तूने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझा। वो मन ही मन अपने दर्द से लड़ती रही, पर तू साफ सफाई और बिखरे घर को लेकर उससे उलझता रहा। वो अपने शरीर की तकलीफ के साथ तूने जो दर्द दिए हैं उसे भी लड़ती रही। जब वो शादी होकर आई थी उसने हम सब का ख्याल रखा था, घर भी व्यवस्थित रखती थी, अपनी सेहत और फिटनेस का भी ध्यान रखती थी। पर अब वो एक माँ है, उसके लिए उसका बच्चा पहली प्राथमिकता है। पीहू जब रोती है तो तू तो उसे कभी चुप नहीं कराता है। वो तेरी भी बेटी है, तेरी भी जिम्मेदारी है। पीहू जब बीमार होती है तो वो ही रात भर जगती है, मुझे भी वो जागने नहीं देती है। तुम दोनों तो एक ही कमरे में रहते हो तो क्या उसकी जागती हुई रातें तुझसे छुपी हुई है? तूने तो उसे कभी नहीं कहा होगा कि तू सो जा, मैं जाग लेता हूँ, बच्ची को थोड़ी देर मैं ही संभाल लेता हूँ। सिर्फ अपना नाम देने से तू बच्चे का पिता नहीं हो गया। बच्चे को पालना होता है, बच्चे के साथ जगना होता है, नींद चैन को खोना होता है। अब तू तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया, पर पीहू की जिम्मेदारी अनामिका को तो निभानी है। जब भी वो पीहू की वैक्सीन के लिए गई, अकेले ही गई थी। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि पीहू को कितनी वैक्सीन लग चुकी है और जाने कब लगनी है। लेकिन मम्मी, आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैं भी तो थक जाता हूँ, दिन भर कमा कर लाता हूँ, घर चलाता हूँ और ये बच्चे संभालना और रातों को जगना तो हर माँ करती है। इसमें अनामिका कौन सा अनोखा काम कर रही है? हाँ बेटा, अनामिका कोई अनोखा काम नहीं कर रही है, सब पत्नियां करती है। मैंने भी किया था, तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। माँ ने किया तो बेटे माँ की महानता बताते हैं, लेकिन पत्नियां जब यही काम करती है तो कौन सा अनोखा काम करती है? तू कमाता है, घर चलाता है तो बहू भी बैठी नहीं रहती। तू तो सिर्फ पैसे लाकर देता है, पर बहू तो उन पैसों को सोच समझकर खर्च करती है, घर की हर ज़रूरत पूरी करती है, घर का सारा काम करती है। उसके अलावा रिश्तेदारी भी निभाती है और ससुराल को निभाकर चलती है। वो भी कह सकती है मैं भी माँ बनने का दर्द क्यों झेलूं, पर उसने चुपचाप इतने कष्ट झेलकर तुझे पिता बनाने मायके का गौरव दिया है। वो क्या कम है? पति पत्नी तो हर सुख दुख में बराबर के साथी होते हैं। फिर सुख में तूने साथ दिया तो उसे दुख में अकेला क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही मंजीत की नज़रें झुक जाती है। बेटा, सब पत्नियां करती है, पर उसे अगर पति का सहयोग और साथ मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाता है। पति के दुख तकलीफ़ में पत्नी हर तरह से साथ देती है, लेकिन वही पत्नी जब दुख तकलीफ़ में हो तो पति ऑफिस के काम का बहाना बनाकर कितनी आसानी से मना कर देता है। अनामिका के मन में तेरे लिए कितनी इज्जत बची है ये तो मुझे आज पता चल ही गया है। उसे तुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। वो तेरे साथ ज़रूर रहती है, पर तेरे पास नहीं रहती है, और तू उसे बार बार मोटी होने का ताना क्यों देता है? उसने अपने अंदर से एक जीव को जन्म दिया है
जीव को 9 महीने पाला है तो शरीर बढ़ेगा ही, बेढौल भी होगा। माँ बनी है, माँ बनने के दौरान और माँ बनने के बाद शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं ये एक माँ ही समझ सकती है। अब अनामिका की ज़िंदगी बदल गई है। माँ बनी है तो रातों को सो नहीं पाती है, तो आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। पीहू के हिसाब से वो जीती है। क्या हुआ जो उसके बाल ढंग से नहीं बन पाए? क्या हुआ जो पुरानी ड्रेस उसको फिट नहीं आई? क्या हुआ जो उसका वज़न बढ़ गया है? वो आज भी तेरी वो ही अनामिका है। तेरा अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। क्या हुआ जो घर बिखरा रहता है? जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर तो कभी वैसे भी व्यवस्थित नहीं रहता है। घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजती है तो ये क्या कम बात है? बच्चे की हंसी से सारा तनाव दूर हो जाता है और तुझे बिखरे घर और काम की पड़ी रहती है। हर बात पर पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। वो घर का पूरा काम करके बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालती है। वो दोहरी भूमिका निभा रही है, माँ की भी और पत्नी की भी। यही तो समय है जब उसे सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पति साथ है तो पत्नी हर मुश्किल समय आसानी से निकाल लेती है। मंजित की आंखें खुल गई थी। वो आज बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने सही में अनामिका के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। काश वो अनामिका के साथ ऐसा नहीं करता। उसने बहुत दिल दुखाया है। क्या सोच रहा है बेटा? सब कुछ बदल सकता है। एक बार अनामिका का दर्द महसूस करके देख। उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, वो तुझे माफ़ कर देगी। मन के मैल भी धुल जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मंजित ने अनामिका को तुरंत फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जल्दी से सामान पैक कर लो। मंजित अनामिका को ले आया, उससे माफ़ी मांगी और उसका पूरा ध्यान रखने लगा। अब अनामिका का उदास चेहरा भी पति के प्यार और साथ की वजह से खिलने लगा था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।